भाग 14। आप लोग तो मुझे ऐसा महसूस करवा रहे हैं जैसे मैं शादी के लिए तैयार हो रहा हूँ। स्टोर के ट्रायल रूम में अपने नए सूट को पहनकर देख रहे विष्णु ने शर्माते हुए टिप्पणी की। विष्णु और उसके मम्मी पापा उसके बड़े इंटरव्यू के लिए कपड़े खरीदने आए थे। हाँ, इसके बाद शादी की खरीदारी ही करनी है, यह तो बस उसकी भूमिका है, उसकी प्रसन्न चित्त माँ ने जवाब दिया। पहले मुझे यह काम पूरा करने दो। वैसे कैसा लग रहा हूं मैं? उसने पूछा। हमेशा की तरह सुंदर, उसकी मां ने टिप्पणी की। ठेठ बाबू नजर आने लगे हो बेटा, बधाई हो, उसके पिता ने हंसते हुए कहा। मुझे भी तुम्हारे इंटरव्यू के समय तुम्हारे साथ दिल्ली में रहने के लिए अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उन्होंने आगे कहा। विष्णु मुस्कुरा दिया। उसे अभी अभी शालिनी से स्माइली के गुलदस्ते वाला मैसेज मिला था, सूट में भेजी अपनी तस्वीर के जवाब में। जब वे घर लौट रहे थे तो विष्णु के पास अशोक का कॉल आया। हाय भाई, मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। गुड लक भाई, इंटरव्यू परसों है ना? विष्णु ने पूछा। हाँ भाई, परसों सुबह। मेरा और मदन का एक ही दिन है, वह भी मेरे साथ आ रहा है। ओह अच्छा, उसे भी मेरी शुभकामनाएं। विनोद का क्या हाल है? विनोद अपने गांव चला गया है। नीना ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था भाई। ओह, मुझे विश्वास है उसे घर में ज्यादा शांति और खुशी मिलेगी। भगवान के पास सबके लिए एक योजना है भाई, विष्णु बोला। हाँ, हम सब यही आशा कर सकते हैं। जब भी कर सको मुझे कॉल करना भाई। गुड लक, भगवान तुम्हारे साथ रहे। विष्णु ने अशोक को दिल से शुभकामनाएं दी और फोन रख दिया। विष्णु का साक्षात्कार 9 अप्रैल के लिए निर्धारित था, जो उस वर्ष के यूपीएससी साक्षात्कारों के लिए अंतिम निर्धारित दिन था। उसने दिल्ली के लिए निकलने से पहले कुछ मॉक यानी नकली साक्षात्कारों में हाथ आजमाने का फैसला किया। इसके अलावा वह आपने सिविल सेवक बनने का चुनाव क्यों किया और वे कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना वर्तमान में हमारा देश कर रहा है, जैसे विशिष्ट प्रश्नों के लिए अपने स्वयं के उत्तरों का पूर्वाभ्यास करने का प्रयास भी कर रहा था। तुम अच्छे मिजाज वाले लगते हो, बस इसी तरह बात करना, शांति से और एकत्रित तरीके से। मुझे विश्वास है तुम इंटरव्यू में अच्छा करोगे। एक और आम सी सलाह है कि सामान्य प्रश्नों के सामान्य उत्तर देने से बचना। यह केवल तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि अपने उत्तरों की संरचना और पूर्वाभ्यास उसी अनुसार करना, अन्यथा तुमने आज मॉक इंटरव्यू में काफी अच्छा किया। सेवारत आईएएस ऑफिसर वी प्रसाद ने, जिन्होंने अभी अभी विष्णु के लिए मॉक इंटरव्यू आयोजित किया था, टिप्पणी की। धन्यवाद सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। क्या लोगे, चाय या कॉफी? प्रसाद ने पूछा। कुछ नहीं सर, धन्यवाद, विष्णु ने बेचैनी से अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। मैच? चिंता मत करो, हमारे पास समय है। मैं भी मैच देखने घर जा रहा हूँ। वैसे भी तुम अच्छा करोगे, ऑल द बेस्ट। प्रसाद ने शुभकामनाएं दी और खुद भी विश्व कप का फाइनल मैच देखने घर चले गए। वह 2 अप्रैल 2011 की दोपहर थी और भारत श्रीलंका के बीच क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच अभी अभी शुरू हुआ था। विष्णु ने अपने सभी नकली साक्षात्कार सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे और वह प्रसन्नतापूर्वक घर में बैठकर मैच देख रहा था। श्रीलंका बल्लेबाजी कर रही थी और माहेला जयवर्धने शानदार पारी खेल रहा था। तभी विष्णु के फोन की घंटी बजी। हाय अशोक, कैसा हुआ? विष्णु ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, अच्छा हुआ भाई, उम्मीद से बेहतर, अशोक ने जवाब दिया। क्या उन लोगों ने तुम्हारी हॉबी पूछकर तुम्हारा मजाक उड़ाया, जैसा कि मिस्टर यादव ने कहा था? नहीं, उन्होंने मुझसे एक सिविल सेवक होने की सबसे अच्छी बात के बारे में बोलने को कहा, अशोक बोला। और तुमने अपना हमेशा वाला जवाब दिया होगा, उन चुनौतियों के बारे में जो यह नौकरी साथ लेकर आती है, वह विविधता जो यह नौकरी प्रदान करती है। भाई, क्या उन्होंने मेरे जवाब रिकॉर्ड करके तुम्हें भेजे थे? विष्णु वाक्य पूरा करता उससे पहले अशोक ने पूछ लिया। हम सब यही तो कहते हैं, नहीं? विष्णु हंसने लगा। और यह मत कहना कि तुमने यूपीएससी पैनल से अपने संशय भी पूछे थे। नहीं भाई, अशोक ने जवाब दिया। तो कुल मिलाकर इंटरव्यू अच्छा गया। और क्या बोर्ड बहुत मैत्रीपूर्ण था, जैसा कि इंटरव्यू में शामिल होने वाले बाकी लोगों ने मुझे बताया है? विष्णु ने पूछा। हाँ भाई,
मदन का कैसा हुआ? विष्णु ने पूछा। उसका कहना है उसने असाधारण रूप से अच्छा किया। उसे याद है कि उससे कुल 19 प्रश्न पूछे गए थे। वह कहता है उसने उन सभी 19 प्रश्नों के लिए 19 परिभाषाएं दी थी। अशोक बोला, क्या यह सच है या वह मजाक कर रहा है? विष्णु ने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं भाई, मुझे लगता है यह सच ही होगा। वह ऐसा कर सकता है। मैंने तुम्हें बिल्कुल वही बताया है जो उसने मुझे बताया था, अशोक ने कहा। अच्छा, मैच देख रहे हो? विष्णु ने पूछा। हाँ भाई, अब से तो मैं एक आजाद पंछी हूँ। अरे ठीक है, कम से कम रिजल्ट आने तक, अशोक बोला। ओके, मजे करो, बाय। धोनी ने शानदार अंदाज में मैच खत्म किया। भारत ने 28 वर्षों बाद विश्व कप जीता है और यह एक भारतीय कप्तान है जिसने फाइनल की रात बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन किया है। रवि शास्त्री टीवी पर बोल रहे थे, जबकि धोनी ने कुलशेखरा की ओवरपिच बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया था। पूरा देश एक भावनात्मक उत्साह की स्थिति में चला गया था और विष्णु का भी वही हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद विश्व कप जीता हो। बहुत खुश हो ना? उसकी मां ने पूछा। हाँ मां, बहुत, उसने जवाब दिया। यह धोनी भी तुम्हें हमेशा से पसंद रहा है ना? तुम्हें यह इतना अच्छा क्यों लगता है? उन्होंने पूछा। परिस्थितियों को संभालने के उसके तरीके की वजह से, चाहे सफलता हो या असफलता, वह जिस तरह से खुद को संभालता है वह उसे खास बनाता है। स्क्रीन पर और सबके चेहरे देखिए, अब धोनी का चेहरा देखिए। क्या आप बता सकती है वह जीता है या हारा है? इस मैच से पहले भी पूरे विश्व कप के दौरान अच्छे रन न बनाने के लिए उसकी बहुत आलोचना हुई थी। उसने शब्दों का उपयोग न करके आज अपनी बल्लेबाजी से जवाब देने का चुनाव किया। यह धोनी है और इसलिए देश उसे प्यार करता है मां, विष्णु ने गर्व से कहा। तुम्हें खेल के और धोनी के बारे में इतना भावुक होते देखना अच्छा लगा। अब से मैं भी धोनी से प्यार करती हूं, उसकी मां मुस्कुरा दी। 8 अप्रैल का दिन था। विष्णु का साक्षात्कार अगले दिन था। विष्णु और उसके माता पिता दोपहर को दिल्ली पहुंच गए थे। वे अपने होटल के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। अब तुम मेरे पैर क्यों देख रहे हो? मैं ठीक हूं, विष्णु के पिता बोले। अच्छा, मैं जानता हूं कि आप ठीक है। बात बस यह है कि आज वास्तव में एक अशुभ दिन है। मेरा मतलब, अब तक मेरी दोनों परीक्षाओं से पहले आपने अपने पैर में चोट लगा ली है, इसलिए आज मैं थोड़ा चिंतित हूं, विष्णु बोला। हाँ, हम सब जानते हैं। वैसे क्या यह तुम्हारे लिए भाग्यशाली नहीं है? तुम्हारे एग्जाम से पहले मेरा खून बहना, उसके पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं है, विष्णु ने जोर देते हुए कहा। तुम्हारे पापा को ऐसा ही लगता है और वे अपने खून का कोटा पहले ही बहा चुके हैं, उसकी मां ने कहा तो विष्णु को झटका लगा। कैसे, क्या हुआ, मुझे बताइए, विष्णु ने मांग की। साधारण सी बात है, मैंने आज सुबह सुबह जाकर रक्तदान कर दिया। मुझे यकीन है वह उस मरीज की मदद करेगा जिसे वह मिला है, और तुम्हें भी, क्योंकि सिलसिला जारी है। विष्णु के पिता संतुष्ट भाव से हंसे। विष्णु केवल उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। कल स्थल पर जाने से पहले हनुमान मंदिर चले जाना। पापा और मैं इंटरव्यू के बाद तुम्हें लेने आ जाएंगे, फिर हम लंच के लिए चलेंगे, विष्णु की मां ने कहा। इसी के साथ सब सोने चले गए। अगला दिन विष्णु के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला था।